अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है वाइट बॉल क्रिकेट का, T20 और वनडे का। अगर आप मुझसे पूछें या मैं जो इस वीडियो में आज बोलूँगा उस हिसाब से मुझे मुझे जो समझ आई है, मैं ये समझता हूँ बाबर आजम ने ये जो एक्सेप्ट की है कप्तानी, ये गलत की है। अब उसका मैं रीज़न भी बताता हूँ उन्होंने क्यों कप्तानी गलत की। मैं वाहिद बंदा हूँ जब बाबर आजम के अगेंस्ट एजेंडा चला था, और आप सबको पता है जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या जब मैं ट्वीट्स करता हूँ या जो भी लोग मेरे फेसबुक पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जब भी देखते हैं, मैं बाबर की खुले डुले तरीके से और धड़ल्ले से सपोर्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट और पाकिस्तान का है। इसके अगेंस्ट जो भी लोग जाते हैं वो गलत जाते हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पाकिस्तान है। और जो इंडिया में अभी वर्ल्ड कप खेला गया, जिस तरीके से बाबर आजम के साथ हुआ, ये मत सोचे कि वो क्रिकेट बोर्ड था, ज़का अशरफ का टाइम था, तो इस वजह से जो लोग थे जो ज़का अशरफ के साथ थे, ये उनके साथ मिलके जो भी बाबर आजम के अगेंस्ट जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उन्होंने किया। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो यही कुछ ही करता है जो बाबर के साथ पिछली दफा हुआ। और ये बाबर के साथ नहीं हुआ, ये पहले भी 85 दफा हो चुका है। क्योंकि हम अगर पीछे चले जाएं 25-30 साल पहले भी, मतलब यानी इमरान खान के जाने के बाद, उनके जाने के बाद जिस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स थे वो कप्तानी के ऊपर लड़े हैं, पागल हुए हैं, मरे हैं, ग्रुपिंग चली, सब कुछ चली कि मैं कप्तान बन जाऊं, मैं कप्तान बन जाऊं। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट ने इतना बर्दाश्त किया है, इतनी मुश्किलात का टाइम गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि ये अभी से मजाक नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से मजाक चल रहा है और पूरी दुनिया में हमारा मजाक चलता है कि यार ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है और कैसे लोग आते हैं कि इनको कप्तान, एक कप्तान बनाते हैं, उसको चलाने नहीं आते। जाहिर से पता है जिस कंट्री के अंदर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे वो महीने का नहीं, घर का सौदा खत्म हो जाता, हर महीने बाद जाते, महीने बाद तो हमारे चेयरमैन चेंज होते हैं। तो देखें, कोई भी चेयरमैन आके वो अपनी मर्जी से अगर चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा तो फिर यही सब कुछ होगा। बाबर के साथ अगर इतना गलत हुआ था, जो कि उनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, तो बाबर को ये नहीं करना चाहिए था। भाई, आपकी एक रेपुटेशन है, मुझे बताएं ना। हालांकि मैं एक चीज़ समझता हूं, जो मैं बाबर को क्यों सपोर्ट करता था, आपने वर्ल्ड कप्स भी खेले, फाइनल्स में भी पहुंचे, एशिया कप के फाइनल्स में भी पहुंचे बाबर की कप्तानी में। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको कप्तानी नहीं आती, लेकिन मैं ये कहता हूं या बोलता था कि भाई उसके पास हथियार ही नहीं है पूरे। अगर उसके पास पूरे हथियार है तो फिर आप बोलोगे यार इसको कप्तानी नहीं आती, ठीक है। जब आपके पास हथियार होते हैं तो आप गंदी कप्तानी करते हो तो समझ भी आती है। इसी तरीके से पीएसएल की मैं बात करता हूँ, पीएसएल में भी जो अभी भी गुजरा पीएसएल, उसमें भी देख ले, बॉलिंग उसके पास थी ही नहीं, या किसी भी कप्तान के पास अगर बॉलिंग पूरी नहीं है या बैटिंग पूरी नहीं है तो वो कैसे टीम को लेके चलेगा, ये मुझे समझ नहीं आती। तो वहां कहीं ना कहीं मैं एज देता था बाबर को कि नहीं यार, सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, पूरी टीम ही ऐसी है, पूरी टीम के पास कोई एबिलिटी ही नहीं है कि वो बाबर को जितवा सके, या बॉलिंग ऐसी या बैटिंग ऐसी कर सके, जिसकी वजह से एज देता था, ठीक है। और इतना कुछ होने के बाद बाबर ने एक्सेप्ट किया। हो सकता है शायद आपका माइंड कहीं ना कहीं जाता है कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करूंगा, एजाज की बात है, आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है 2025 में, अगर मैं रहा तो मैं उसकी भी कप्तानी करूंगा, अगर जीत गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपका जहन जो है वो चाहता है। लेकिन बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट करती है। जब वो कप्तान होता है या बड़े इवेंट में या आईसीसी के इवेंट में अगर टीम नहीं जीत रही तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। लेकिन जब से उसने कप्तानी छोड़ी थी तो उसकी परफॉर्मेंस देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई थी, स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा हो गया, अपनी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहा था। उस टाइम भी आपने गलत हटाया और अब जो बनाया मैं समझता हूँ अभी भी गलत बनाया। अब मुझे ये बात बताएं, जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, आप मेरे सारे क्लिप्स उठा के देख लें, मैंने हमेशा ये बोला था कि शाहीन को गलत कप्तान बनाया है, शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिर उसके बाद जो सीरीज न्यूजीलैंड की खेली उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, टीम की बुरी परफॉर्मेंस भी रही। लेकिन उस न्यूजीलैंड में कप्तानी करने से पहले से मैं कह रहा था, क्योंकि
जब से शाहीन इंजरी से वापस आया है, शाहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो बॉल नहीं है, वो स्विंग नहीं है, वो बीट नहीं कर पा रहा जैसे नए बॉल से वो बीट करता था पेस के साथ, लास्ट ओवर जैसे करता था वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैंने इसीलिए बोला था इसको कप्तान ना बनाओ, रिजवान को कप्तान बनाओ, क्योंकि रिजवान कप्तानी ऐसी करता है, वो उसकी कप्तानी को देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मतलब इन है, बहुत ज्यादा लड़कों को लेके चलता है, बैक करता है, कप्तानी भी अच्छी, इन्वॉल्व है, रन्स भी करता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से बड़ा बेस्ट है, डिसीजन बड़े अच्छे लेता है, घबराता नहीं है। तो वहां भी गलत फैसला हुआ शाहीन को लाके। लेकिन अब मुझे ये बताओ ना, अब शाहीन को हटा दिया गया, अब मेरा सवाल ये है कि क्यों हटाया गया शाहीन को, किस बेस पे हटाया गया? चलो जी, लास्ट क्रिकेट बोर्ड ने अगर शाहीन को बनाया तो ये इस क्रिकेट बोर्ड को तो सपोर्ट करनी चाहिए थी ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, क्लियर एक चीज नजर आती है कि भाई जो क्रिकेट बोर्ड आएगा, ये जो भी चेयरमैन आएगा, ये जो भी सिलेक्टर्स आएंगे, उनकी मर्जी का जो पसंद का प्लेयर होगा वो कप्तान बन जाएगा, बाकी हम जो है वो साइड पे कर देंगे। तो ये चीजें मैं क्यों बार बार बोलता रहता हूं, चीखता रहता हूं कि ये चीजें कब ठीक होंगी? अब क्या शाहीन डिसाइड नहीं हुआ होगा? क्या उसके फैन डिसाइड नहीं होंगे? मतलब वो किस तरीके से क्रिकेट खेलेगा? हर कोई ऐसा थोड़ी होता चलो यार मेरे साथ गलत हो गया लेकिन 100% दुआ पाकिस्तान टीम के लिए। इस किस्म के आप फैसले करके प्लेयर्स आपस में लड़ते हैं, फिर प्लेयर्स में ग्रुपिंग बन जाती है। वो कहते हैं कि जी मुझे बाबर ने हटवाया, फलाना कहता है जी मुझे शाहीन ने हटवाया, वो कहता है जी मुझे उसके लॉबी ने हटाया। तो जब आप इस किस्म की हरकतें करोगे तो भाई आप तो करके चले जाओगे, क्रिकेट बोर्ड तो और आ जाएगा, लेकिन वो जो नाराजगियां इख्तलाफात जो प्लेयरों के बीच में होते हैं वो रह जाते हैं। अब अगर बाबर आजम कप्तानी करता है तो क्या शाहीन, मैं एक सोच बता रहा हूं, क्या शाहीन कोशिश करेगा कि मैच जीत जाए बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर आजम की वाह हो या फलाना हो? ये वही मोहम्मद आमिर, ये वही अमाद वसीम, टीवी चैनल्स पे बैठ के इनके ट्विटर देख लें, उनके खिलाफ की हुई है। ये मैं तो नहीं कह रहा, लोगों ने सवालात किए हैं उनसे कि भाई आप बाबर आजम के अगेंस्ट हैं या फलाना है, माद से भी किए। तो क्या मतलब अब बाबर ठीक हो गया है? अमाद और आमिर की नजर बाबर ठीक हो, अब आप इनसे सवाल करेंगे, ये तारीफें करेंगे बाबर की क्योंकि टीम में आ गए वापस। तो इस किस्म की हरकतें जो हमारा क्रिकेट बोर्ड करता है, उससे क्या हासिल वसूल करना चाहता है मुझे समझ नहीं आती। मतलब आप आते हैं थोड़े से अरसे के लिए, आप क्रिकेट को डैमेज करके चले जाते हैं। अब बाबर के साथ क्या होगा? अगर बाबर आजम जो है वो हार गया वर्ल्ड कप या आगे चैंपियन ट्रॉफी भी, तो क्या हो गया? फिर बेइज्जती होगी बाबर आजम की, फिर उसके खिलाफ एजेंडा शुरू हो जाएगा। मुझे सिर्फ बाबर आजम को यह मैसेज देना है कि भाई आप थोड़ा सा अपने आप को समझो। ठीक है, जो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम सबसे बड़ा प्लेयर हूं मैं, परफॉर्मर हूं, मुझे ही कप्तान होना चाहिए, लेकिन जब आप कप्तान बन गए थे उसके बाद जिस तरीके से आपके साथ हुआ, उसके बाद आपको कप्तान नहीं बनना चाहिए था। आप अकेले खेलते, एज अ प्लेयर खेलते, अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करते, टॉप परफॉर्मेंसेस देते, रिकॉर्ड्स बनाने की जो है वो कोशिश करते। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कोई नहीं था। आपके सामने विराट कोहली की मिसाल है। जब विराट कोहली की कप्तानी में उसकी टीम नहीं जीत रही थी, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है, जब आपको स्टेप डाउन करने का बोला जाता है, ये आसान काम नहीं है, इसमें आपको दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है, तब जाके आप करते हैं, वरना आप बेइज्जती फील करते हैं कि यार मैं इतना बड़ा प्लेयर, मुझे कितनी आसानी से बेइज्जत कर दी और मुझे कितनी आसानी से कह दिया कि भाई आप कप्तानी छोड़ दें। तो ये बहुत फर्क होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी को तो आप कहते हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितना अपने आप को स्ट्रांग जो है वो करते हैं आप। अच्छा, उसके बाद अब नंबरिंग में फर्क पड़ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, बाबर नहीं था कप्तान, उसको तीसरे नंबर पे लेके आ गए थे। ठीक है, अब वो कप्तान बनेगा, बोलेगा जो मैं ओपन करूंगा। अब ओपन कौन करेगा? साइम अयूब करेगा, या साइम अयूब के साथ बाबर करेगा, या रिजवान करेगा? अब एक पंचायत शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका जो हेड कोच है वो गैरी क्रिस्टन, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट का जैसन गिलेस्पी। अब मुझे ये बताएं, शान मसूद को रेड बॉल क्रिकेट का अगर कप्तान रखा है तो शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस थी?
जो शान मसूद को कप्तान रख दिया, उसकी परफॉर्मेंस भी थर्ड क्लास ही थी, उसको क्यों नहीं हटाया गया? हटा दो उसको भी। मतलब सिर्फ शाहीन को क्यों? जब आप किसी को कप्तान लाते हो, ओ भाई साल 2 साल दो तो सही किसी को। मतलब ये गुड्डा गुड्डी का गेम थोड़ी लगा हुआ है यार कि एक सीरीज के लिए किसी कप्तान बना दिए बस किसी को उतारने के लिए, उसके बाद जी फारिग कर दिया। ये कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये हमारा क्रिकेट बोर्ड जब भी कोई भी आता है आके बेइज्जतियां करवा के चला जाता है, सही है, खुद तो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ सपोर्ट मैं बहुत करता हूँ बाबर को और स्टिल करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसकी सपोर्ट करता रहूंगा जहां भी उसके साथ गलत होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को ये कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। मेरी दुआ है कि बाबर आजम जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीते, जो भी इवेंट्स आता है जीते। मेरी दुआ है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी कप्तानी में टीम जीते। लेकिन मैं एक चीज़ मैसेज दे दूं बाबर आजम को कि अगर आपकी T20 वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में फिर भी दूर कह रहा हूँ तो 25 में है, इस वर्ल्ड कप में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। फिर आपके ऊपर ठीक ठाक किस्म के अटैक होंगे। और अगर फिर आपको कप्तानी से हटाने का बोला तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एक दफ़ा तो हो गया था और ये दूसरी दफ़ा अगर आपके साथ हुआ ना, फिर आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।